हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको होता है कि आज सुबह ही हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी जिसमें मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था, आपको एज ए मेंटर समझाया था कि अब सही समय आ गया कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा फ्रॉम आर जेके एग्जाम्स टू आर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स। अब हमें एक तरह से सेंट्रल लेवल के साथ भी compete करना होगा, क्योंकि आप सबको होता है कि जो हमारे इधर सिनेरियो बना हुआ उसने हमें फीड अप कर दिया, एक तरह से तबाह कर दिया हुआ है। तो इसलिए आपको मैंने कहा था, आप सब अगर सेंट्रल एग्जाम के लिए अप्रोच करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइस, आज का लेक्चर, अभी का लेक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नोट डाउन कर लेना जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा डेट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 2017 जो लास्ट टू रिक्रूटमेंट्स हुई ना, उनके क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा इधर ही। साथ में आप सबके लिए मैं एक डिटेल्ड सिलेबस की लिस्ट लेके आया हूं जो आपके YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे चलाई जाएगी। प्रॉपर्ली मैंने उसको एक तरह से डिफाइंड कोर्स बता दिया है। इस टॉपिक में पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, करंट इवेंट्स हमारे कैसे कैसे कवर अप होंगे, इंग्लिश में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, वो प्रॉपर्ली मैं आपके लिए इधर लेके आया हूं। देखो गाइस, होप सो आप सबने मेरे कहने पे एक बार फॉर्म फिल कर दिया होगा। सुबह मैंने आप सबको बोला था फॉर्म फिल कर देना, अगर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बता दूं 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अभी जल्दी जाकर एक तरह से फॉर्म फिल कर दो। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले ना स्टार्टिंग करने प्रिपरेशन करने से पहले उसका एग्जाम पैटर्न जरूर देख लो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहता है, कितना कितना उसका कट ऑफ रहता है। तो चलो आगे बात करते हैं। देखो, मैंने प्रॉपर्ली इधर रिसर्च की है प्रॉपर्ली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो ईपीएफओ है जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इसकी क्या फुल फॉर्म है, दैट्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। अब ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है जो एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। इसमें आपको बता दूं जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इसमें सिंपली 2 स्टेजेस एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपकी सिंपली आरटीजी से बोलते हैं, दैट्स योर रिक्रूटमेंट टेस्ट। दैट विल बी आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आप सबको बता दूं इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स का होता है, तो मतलब कि ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। दूसरी चीज, इंटरव्यू के बाद, सॉरी, आरटी के बाद सीधे आपका इंटरव्यू होगा, नो मेंस। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें मेंस एग्जाम नहीं होता। ठीक है, सिंपली आपने अगर आरटी पास कर लिया, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए, मतलब कि एक तरह से जितना एक तरह से कट ऑफ जाता है उतने आप ले आए, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप आ जाएगा। इंटरव्यू के भी मार्क्स कितने होते हैं, 100। अब ध्यान से देखना इसकी वेटेज क्या है, मतलब कि 3/4 इसकी वेटेज है, 1/4 इसकी वेटेज है, 25% इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, 75% इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, मतलब कि ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्रूटमेंट टेस्ट की रहेगी। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में। रिक्रूटमेंट टेस्ट में जैसे आप सबको पता है 2 घंटे का होगा। ये आपका सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, ये आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ये भी याद रखना। बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट में आएगा। अभी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। रॉन्ग आंसर्स पे एक तरह से डिडक्शन भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना रहेगा, डेट्स 1/3। याद रखना, 2.5 नंबर मिले तो 2.5 नंबर का 1/3 निकाल लो, उतने आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत आंसर उसका देते हो। इफ नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी। अगर आपने कोई भी उसका आंसर नहीं दिया तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी। देखो गाइस, ये ना आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं, ये जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है ना, ये हर 2 या 3 साल के बाद एक तरह से यूपीएससी निकालता है। आपको कि हर साल निकलता है ऐसा नहीं है, ये हर 2 या 3 साल के बाद निकलता है। अगर बात करें पिछली बार हुआ है 2021 में पेपर हुआ, वो नोटिफिकेशन थी 2020 की। और उसके पिछली बार अगर बात करें तो 2017 में हुआ था। ठीक है, तो 2017 2021, अब आपका 2023 में एग्जाम हो जाए, तो हर 2 या 3 साल के बाद ही आता है। तो ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह पकड़ लेना। अब एक मैं आपको सिलेबस के साथ रूबरू करा देता हूं। आपको मैंने सिलेबस दिखाया था, अब ये रहा आपका एग्जैक्ट सिलेबस जो हमारे एंड से चलने वाला। उधर आपको सिंपली मेंशन था डेट जनरल इंग्लिश। उधर क्या मेंशन था, जनरल इंग्लिश। मैं आज सुबह से इसके ऊपर काम कर रहा हूं। मैं देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं जनरल इंग्लिश में। तो ये टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। तो जनरल इंग्लिश में जो जो हमारे एंड से टॉपिक आने वाले हैं, दैट्स योर फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, या जिसे पैरा कंप्लीशन भी बोलते हो, क्लॉज टेस्ट आपका आ जाएगा, एरर स्पॉटिंग आपका आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपका आ जाएगा, पैरा जंबल्स इसमें आ जाएगा, फ्रेजेस एंड इडियम्स इसमें आ जाएगा, स्पेलिंग्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके आ रहेंगे। ये प्रॉपर्ली इधर आपको जनरल इंग्लिश में कवर अप करना है, और मैं गारंटी देता हूं आपके जनरल इंग्लिश के कई मार्क्स नहीं जाने वाले अगर आप ये टॉपिक्स कवर अप कर लेते हो। दूसरी चीज, उधर आपको सिंपली मेंशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब बात आती है सर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कितना पढ़ना है, तो ये चीज मैंने एक तरह से लास्ट पेपर्स में रियलाइज की क्या क्या पूछा गया है। तो क्या था उधर, सिंपली आपका कार्नेटिक वॉर्स के ऊपर था, इन्वेजन ऑफ बंगाल के ऊपर था, मैसूर एंड इट्स कन्फ्रंटेशन विद ब्रिटिश एक्सपेंशन है, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर है प्रॉपर्ली। ठीक है,
रेगुलेशन एंड पिट्स इंडिया एक्ट है, अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज है, कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल है, अर्ली अपराइजिंग है। आप ये सबको देख सकते हो, जैसे गांधीन थॉट है, ये पूरा का पूरा गांधीन थॉट आ गया। ये सारा का सारा एक तरह से हम इधर आपको कवर अप करा देंगे फॉर योर ईपीएफओ, और इसका आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, आपने ये वाले टॉपिक्स कवर अप करने हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंटेंसी भी लेके आएंगे, घबराओ मत। नेक्स्ट बात करते हैं डेट जो इंडियन पॉलिटी, ये रहे सारे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स। मैंने छोटे से छोटा टॉपिक इधर मेंशन कर दिया है, चाहे वो कोई छोटा सा भी टॉपिक है ना, वो भी मैंने इधर मेंशन कर दिया, ताकि आप उसको प्रिपेयर करो, उधर से भी आपका कोई मार्क्स ना जाए। इंडियन इकोनॉमी के आप इधर पार्ट्स देख सकते हो। एक आपका इधर टॉपिक था करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी आपको इधर करा दी जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिसकी बड़ी देर से डिमांड आ रही है कि सर अकाउंटिंग के बारे में बता दो। देखो उधर मेंशन जरूर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम इधर क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, हम इधर कवर अप करने वाले डेट जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद हम कवर अप करने वाले डेट जो एनालिसिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम कवर अप करने वाले डेट जो एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद हम कवर अप करने वाले डेट जो कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, पूरा अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस करेंगे, जनरल लेजर वगैरह सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। सब्सिडी लेजर्स इसमें आ जाएंगे, सब स्पेशल जर्नल्स आ जाएंगे। मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने एफए के लिए तैयारी की थी ना, ये वाला टॉपिक आपका मैक्सिमम कवर है, ये वाला टॉपिक आपका मैक्सिमम कवर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो अकाउंटिंग है एक को टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। आप सबको बता दूं, मैं सिलेबस एक बार देख रहा था, मैं सोचा था यार एमकॉम में काश मैंने ज्यादा अच्छी तरह पढ़ लिया होता, तो इतनी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी थी। एक बार मेरे पास इसके प्रॉपर्ली नोट्स पड़े हुए हैं, आपको उधर से मैं बिल्कुल बता दूंगा, कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये सारा का सारा थ्योरेटिकल है। लॉज है, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ सेक्शंस हमें याद करनी पड़ेंगी, ये सेक्शन किसके रिलेटेड है, ये किसके रिलेटेड है, वो सब कुछ इधर डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हो लेबर लॉज में क्या क्या आपका रहेगा, अबाउट हम उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, एरियाज इंप्लीमेंटेड, कहाँ का एरिया इंप्लीमेंटेड है, सेक्टर्स एप्लीकेबल, ओवरव्यू वगैरह सब कुछ इधर आ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन भी टॉपिक मेंशन है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड इसमें आ जाएगा, बिल मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म इसमें आ जाएगा। फिर आपका जनरल साइंस मेंशन है इसमें। जनरल साइंस में अगर मैं बात करूं, जनरल साइंस में आपका रहेगा डेट जो फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस ही मैं लिख दिया कि आपको सिंपली करा दी जाएगी जनरल साइंस, जो भी एक तरह से बेसिक टॉपिक्स में बनते जाएंगे वो मैं इधर करवा दूंगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में देख लो क्या क्या आपने कवर अप करना है, डेट जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। देखो आपके मन में आओगे सर ये तो टॉपिक इतने ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम टॉपिक्स आप पीछे कवर अप कर चुके हो। हिस्ट्री की आप बात कर लो, आप पॉलिटी की आप बात कर लो, ठीक है, तो आप कवर अप कर चुके हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर आपका आ गया जेंटल मेंटल एबिलिटी, ये पूरी की पूरी ना, ये आपको मैं बता दूं, ये सारा का सारा हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। डीआई डाटा सफिशिएंसी आई थिंक सो कराना है, स्लॉगिज्म कराया हुआ मैंने, पजल्स आपको कराई हुई है, नंबर सिस्टम मैंने ऊपर कराया हुआ, परसेंटेज आपको कराया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराया आपको, एवरेज रेशियो, एसआईसीआई, अरिथमेटिक क्वेश्चन, ये सारे के सारे मैंने इधर करवाए हुए हैं। मतलब कि क्वांट और जनरल मेंटल की एक तरह से प्रैक्टिस सेट आएंगे हमारे एंड से, और आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उधर पीडीएफ एक तरह से जो मैंने प्रोवाइड की हुई है, टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई है, और साथ में यूट्यूब पे जो लेक्चर्स है वो देख लो, वो मोर देन इनफ होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ईपीएफओ का सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस है, ये भी एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। ये भी हमें क्रैम ही करना पड़ेगा, कोई वो नहीं है प्रैक्टिकल आप सोच रहे होंगे, तो ये सिंपली थ्योरेटिकल है। इसमें भी सिंपली लॉज आपके आ जाएंगे, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये प्रॉपर्ली एक एक्ट है, ये हम कवर अप करेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट बन जाता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये सारा का सारा देखो आपको मैं इधर करवा दूंगा, तो जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे एंड से बहुत जल्द क्या विद इन 1 वीक हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्ली आपको शेड्यूल बता दी जाएगा किस किस दिन कौन कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा आपका 2020 का पेपर, जो आपको बता दूं 2021 में इसका पेपर हुआ है, 2020 में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी। ये आपके सामने पेपर है, एक मैं आपके साथ ना ये प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर आता है। क्योंकि आप सबके अंदर ना एक डर बन गया, सर हम कैसे compete करेंगे, हम JNK के हैं, हमने कभी सेंट्रल का एग्जाम नहीं दिया। देखो यार क्या क्वेश्चन, जैसे आपका जेके एग्जाम्स के रिलेटेड हमने डर एक तरह से भगाया है, वैसे ही अब इसका भी डर आपका मैं आसानी से भगा दूंगा। क्या कहता है, अगर हम इधर क्वेश्चन देखें, कहता है इंग्लिश का पहला पार्ट बोलता है, इट इज अ टाइम यू वेंट, ठीक है, हाँ इधर से मार्क कर लेता हूँ, इट इज अ टाइम यू वेंट आउट एंड डैश योर ओन लिविंग। तो आज अफोर्डेड, अर्नड, गेन्ड, वॉन, ये सब कुछ आपको इधर पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको जीके और वो दिखाता हूँ, एक तरह से अकाउंटेंसी, ये देख सकते हो इंग्लिश में क्या ही आया, एक तरह से फिलिप्स टाइप ही है, एक तरह से ईडियम्स आए हैं आपको, ये सिंपली ऑपोजिट मीनिंग्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इधर 3 4 लगातार आ गए, आप देख सकते हो 5,
ठीक है, एंटोनियम्स बनने हैं इसमें, आपको मैं बता दूं, ये देखो इधर लिखा है ऑपोजिट ऑफ मीनिंग बताना है, तो ऑपोजिट ऑफ मीनिंग बताना है, ये 5 आपने एंटोनियम्स इनके बताने हैं, लेविश के बताना है, वेलियर का बताना है, फर्टाइल का बताना है, एलिमेंट्री का बताना है, फिर 5 आपको सिनोनियम आ गए, देख रहे हो 120 में से 5 सिनोनियम 5 इंटोनियम, तो 10 तो यही क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स, ये इधर आपको एरर्स बताने हैं, नीदर सर्वेंट्स नॉट द क्लर्क हैज डन दिस, तो ये इधर से आपने एरर्स बताने हैं। फिर ये देखो हिंदी वर्जन आपको दे दिया वो इधर। इधर बात करते हैं, ये आपका थोड़ा क्वांट के रिलेटेड आ गया, ठीक है, क्वांट के रिलेटेड आपका ये आ गया, अगर हम बात करें, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये क्वांट क्रेडिट आ गया, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 एंड 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, तो रीजनिंग रिलेटेड आ गया थोड़ा बहुत ये, तो ये सब कुछ इधर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप कंप्यूटर का क्वेश्चन देख सकते हो, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सटर्नली फास्ट एंड एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर, तो हाई स्पीड बफर की बात हो रही है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं, 1 GB की बात हो रही है, 1 GB किसके बराबर होते हैं, 1 GB कितने के बराबर होते हैं, 1024, ठीक है, 1024 के MB। आगे आपका इधर आ गया गांधी जी की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका से उनकी फर्स्ट अपीयरेंस किसमें हुई थी, ये क्वेश्चन आ गया आपका, इधर आ गया हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ये आपने फा में पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, अगर मैं बात करूँ ना, तो एक बार मैं अकाउंटेंसी के बारे में बताता हूँ कि अकाउंटेंसी किस तरह की आई है, और आप सब ना उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, देखता हूँ मेरी अकाउंटेंसी की आप सबको कितनी समझ लगी है। तो अकाउंटेंसी की ओर चलते हैं एक बारी। ये आपकी देखो देख सकते हो, ये आपका साइंस के रिलेटेड आ गया, ठीक है, साइंस के रिलेटेड भी आप देख सकते हो, बेसिक है, अप टू 10th है साइंस, ये नहीं है कि आप बोलो 11th 12th की साइंस आएगी, अप टू 10th साइंस आई हुई है। आगे बात करते हैं, डेट जोनल, ये देखो हेडक्वार्टर्स के बारे में आया है, कौन सा करेक्ट हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो इधर ये क्वेश्चन आया हुआ है, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ये अकाउंटेंसी रिलेटेड हो गया, क्योंकि ट्रेड के रिलेटेड है ना ये वाला टॉपिक, तो नो डाउट थोड़ा सा अलग लॉस के रिलेटेड हो जाता है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैंने एमकॉम में कवर अप किया हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है ट्रेड यूनियंस के बारे में। नीचे चलते हैं, तो ये रहा आपका अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस, आप देख सकते हो, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, ये बताना आपने, तो ये क्वेश्चन करा है मेरी पीडीएफ का, ये क्वेश्चन मैं बता दूं, व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेएबल, ठीक है, करंट लायबिलिटीज कब पेएबल होती हैं, ठीक है, आपने बताना वो करंट लायबिलिटीज है ना, तो करंट लायबिलिटीज 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड, ठीक है, अब मैं आप सबका ना वेट करूंगा, आप ना इस सबका आंसर्स बताओगे, क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89 एंड योर 90 एंड 86 भी बता देना, 86 भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, देखो अभी आपकी प्रिपरेशन आपने की भी नहीं हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 120 में से अगर आपने फा का पढ़ा भी है ना, आप 120 में से अभी भी 20 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, 20 से क्या 30 से ज्यादा स्कोर कर सकते हो अगर आपने फा का पढ़ा हुआ, तो 30 का तो आपने अभी स्कोर कर लिया बिना प्रिपेयर किए हुए, फिर क्या किस बात का डरना है यार, यही है एक तरह से मोटिवेशन फैक्टर लो, यही है एक तरह से मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। अभी घबराओ मत, इसके बाद मैं आपके लिए एक और दूसरा पेपर भी ला रहा हूँ, 2017 का पेपर भी अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो चलते नीचे और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये हिंदी वर्जन आ गया इसी का, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनल स्कूल, ये इसके रिलेटेड आ गया, हिस्ट्री के रिलेटेड आ गया। अब ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स आई थिंक सो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर टू द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है, आई थिंक सो अश्विन है, ये मुझे गारंटी नहीं पता, तो ये करंट अफेयर के रिलेटेड आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेचुइटी पेएबल, ठीक है, तो ये देखो मैंने प्रॉपर्ली पेपर देखने के बाद आपके लिए उधर सेट किया वो एग्जांपल्स, ठीक है, देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके आगे, ये देखिए आप क्या इसका आंसर नहीं दे सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोनेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपने बताना है, आप ये नहीं बता सकते क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये क्वेश्चन इधर पूछा गया है, आप ये नहीं बता सकते क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके रिलेटेड होता है, ठीक है, ये एनपीओ के रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इधर आपके आगे क्वेश्चंस ये आपके सिंपली उसके रिलेटेड भी आगे, लाइकवाइज क्वांट के रिलेटेड, एक बार मैं आपको उससे भी रूबरू करा दो 2017 का पेपर कैसा है हुआ,
तो ये आपका 2017 का पेपर, जिसमें सिंपली 100 नंबर का पेपर था ये, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब हुआ है वो 300 नंबर का था, तो इस बार भी चांसेस 300 नंबर के ही रहेंगे। तो इधर आप देख सकते हो आपके सिंपली पॉलिटी के रिलेटेड नहीं, इंग्लिश के रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, यही सिनोनियम एंटोनियम्स आ रहे हैं इधर भी। 2017 में भी सेम चीज नरेशन आई है थोड़ी सी। तो ये ना मैं आपको पीडीएफ सिंपली टेलीग्राम पे दोनों की दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से एक बार क्वेश्चन देख लेना। मैं अभी एक बारी आप सबको ना अकाउंटेंसी रूबरू कराता हूँ। तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन इसमें आ गए, ये रहे आप सबके लिए अकाउंटेंसी क्वेश्चन। इधर बोलता है इन द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंसेस टू बी मैच विद रेवेन्यू इन बेसिस ऑफ, ये बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये अभी हमने कल के शायद से जब रात को हम लाइव आए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, आईएफआरएस की फुल फॉर्म, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, इधर पूछा गया है कि इंश्योरेबल वैल्यू कितनी निकलेगी, ये सब कुछ इधर पूछा है। इसका आंसर भी आप सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे जो मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछे। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज द एबनॉर्मल लॉस ऑन द कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट के रिलेटेड आ गया, आई थिंक सो ये बनता तो नहीं टॉपिक, एक बार मैं 2017 के सिलेबस भी देख लूंगा, मे भी चेंज ना हुआ हो। इसका आंसर आप सब जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ये तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े किए हैं इस तरह के। सेल्स आपको दी है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है सीओजीएस, तो आपने सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के देना है मुझे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालो फिर निकल जाएगा। देख सकते हो इधर आपके क्वेश्चन है, ठीक है। देखो गैस ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप सिंपली यहाँ सर्च कर सकते हो आईजी क्लासेस, उधर से ज्वाइन कर लो तो देख सकते हो। और मेन चीज मैं आपको यही एंड में कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर है, ठीक है। देखो आज सुबह ही मैंने आपके साथ डिस्कशन की और मैं बता दूं सुबह से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अपनी टीम के साथ, एक साथ डिस्कशन की कि क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करवाने चाहिए, क्या क्या इसमें आ सकता है, आप क्या करवाओगे, वो प्रॉपर्ली हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत जल्द आपके साथ मैं वो प्लान डिस्कस करने वाला हूँ। तो यही चीज है, जितनी देर आप पछतावा में एक तरह से निकाल दोगे कि हाँ मैंने 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल बर्बाद कर दिए जेके एग्जाम्स के ऊपर, इतना इतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, उतना आगे आपको और पछतावा होगा, क्योंकि ईच डे, ईच मिनट, ईच सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूट, हर एक एक सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूट होता है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो अभी से तैयारी कर दो, प्रॉपरली इसमें अपना टाइम दो, इन्वेस्ट करो, अच्छी खासी जॉब है। आपको कह दूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से 3 गुना बेटर सैलरी है इसमें, उससे 3 गुना बेटर सैलरी है, बेटर रिस्पेक्ट है। तो ये आपकी कॉल होगी कि मैंने फा के लिए जाना है कि इसके लिए जाना है। नो डाउट फा का जब आएगा एक तरह से हम फिर से उस टाइम पे रिवीजन कर लेंगे, अभी ये फोकस कर सकते हो, क्योंकि हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। आपके सामने पता है कि क्या सिनेरियो बना हुआ है एग्जाम्स का, कैसा कैसा सिलसिला बन रहा है जेएंडके में, 2 तरह के ग्रुप्स बन चुके हैं, उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। तो यही चीज आपको कहूंगा कि आप अपने में काबिलियत रखो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, तो कर लोगे यार, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर में जिसमें आपके साथ हम ईपीएफओ का क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। आज प्रॉपरली हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उधर मैं आपको सारी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। गुड बाय।